क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु और शांति का राजकुमार हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की प्रेम, शांति, कृपा, करुणा, अनुकंपा, दया, आशीर्वाद, अनुग्रह के सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम और क्रिस्तीय और पूजन पद्धति के एक नए काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। वह है आगमन काल। आगमन काल और आगमन काल के द्वारा माता कलीसिया आपसे और मुझसे एक आग्रह करती है या फिर हमें निमंत्रण देती है ताकि हम प्रभु यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के लिए और उचित तैयारियां करें। हम अपने हृदय एवं मन की तैयारियां करें ताकि हम योग्य रीति से और प्रभु यीशु का स्वागत कर सके। प्रिय विश्वासियों, ये आगमन काल, ये आगमन यानी ये शब्द अंग्रेजी जो शब्द है और इसका मीनिंग है आना, आने वाला। लेकिन इसका मूल शब्द जो है वो लतीन भाषा से आता है एडवेंटुस, यानी कमिंग और अराइवल, यानी अराइवल आने वाला है, आना आने वाला है। लेकिन हमारे लिए कौन हो सकता है? हमारे प्रभु यीशु के सिवा और कोई हो नहीं सकता है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त 2021 साल पहले इस संसार में आ चुके हैं, उसका पहला आगमन हो चुका है। लेकिन अभी दूसरा आगमन और तब होगा और इस संसार के अंत में वह और अपनी महिमा के साथ आने वाले हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए इस आगमन काल को और दूसरे नाम से भी और पुकारा जाता है। यह प्रतीक्षा का काल है, आशा का काल है और इसके तैयारियों के काल ही कह सकते हैं, मन परिवर्तन का काल भी कह सकता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त संसार में आने से पहले ही और इजरायली लोग और इजराइल की प्रजा, इजराइल की सारी जनता और नबियों सब मिलकर बेसब्री से हजारों सालों से और उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। उस मसीहा का आगमन के लिए वो लोग तरस रहे थे। और इसलिए क्रिस्त प्यारे भाई और बहनों, और ये आगमन काल का इसको हम 4 सप्ताह में बांटा जा सकता है। ये पहला सप्ताह और आदम हेवा से लेकर और नूह तक, और दूसरा सप्ताह नूह से लेकर अब्राहम तक, और तीसरा सप्ताह और अब्राहम से लेकर और दाऊद तक, और चौथा दाऊद से लेकर प्रभु यीशु क्रिस्त के तक, यानी हर एक हजार साल, यानी इस तरह से इसको और माना बांटा जाता है। और इन दिनों में हम इसको और इस 4 सप्ताहों को और 2 पीरियड में हम उसको बांट सकते हैं। ये पहला जो पीरियड, जो टाइम है, समय है, और दिसंबर 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, और सेकंड पीरियड इसको कहा जाता है और 17 से लेकर 24 तक। लेकिन जो पहला पीरियड जो कहते हैं, जो दिसंबर 1 तारीख से लेकर और 16 तक है, और उस समय माता कलीसिया हमसे कहती है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए और उन्हें स्वागत करने के लिए हम अपने आप को तैयारियां करें। और 17 से लेकर और 24 प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाने के लिए और अर्थपूर्ण योग्य रीति से उसकी तैयारी करने के लिए हमसे कहती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए माता कलीसिया बड़ी धूमधाम से इन आगमन काल में प्रभु यीशु के लिए इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस आगमन काल को हम इसको एक छोटा लेंथ भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज a small length, a mini length season also। क्योंकि और इस आगमन काल में देखे जाए जिस प्रकार हम 40 से काल में हम उसको ग्लोरिया नहीं गाते हैं, और जो हम वेस्टर्न जो पहनते हैं ये वायलेट कलर, और जो
40 काल में पहनते हैं उसी को हम पहनते हैं। और यहाँ जो मोमबत्तियाँ आप देख रहे हैं, और इनमें से 3 मोमबत्तियाँ भी वायलेट कलर के होते हैं, और इसीलिए इसको मिनी लेंट अभी कहा जाता है, यानी तैयारी करने का समय है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे देखे जाए तो ये इसको जब ब्लू कहें या वायलेट कहे, और दिस सिग्निफाइज द कन्वर्शन एंड इट सिग्निफाइज द होप एंड अवेटिंग, यानी ये मन परिवर्तन का और ये प्रतीक्षा है, और ये वायलेट कलर, और इसी के साथ साथ और ये आशा का प्रतीक भी है, इंतजार का प्रतीक भी है, और ये वायलेट कलर की ये मोमबत्ती, और बीच में आप देख रहे हैं द क्राइस्ट कैंडल, और ये शांति का प्रतीक है और प्रेम का प्रतीक है। और ये पिंक कलर के जो मोमबत्ती हम देख रहे हैं ये, और ये सिग्निफाई द जॉय, यानी आनंद एवं खुशी, और उसी का प्रतीक है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हर सप्ताह ये होप, और इसी हम शुरू करते हैं, आशा का ये मोमबत्ती से हम पहला सप्ताह हम शुरू करते हैं। प्रिय विश्वासियों, ये हमें ये बताने के लिए कि हम प्रभु की आशीष पाने के लिए, कृपाओं को पाने के लिए विभिन्न तरीके से और विभिन्न और चिन्ह के द्वारा हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करने के लिए और यह संदेश हमें देता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज ही हम और आगमन काल के प्रथम और इतवार में हम प्रवेश कर रहे हैं, और आज के तीनों पाठों का मूल सारांश है जागते रहो, जागते हुए और उस मुक्तिदाता का स्वागत करें, और यही तीनों पाठों का आमूल सार है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए संत लूका सुसमाचार अध्याय 24 और ये 24 और 42 में ये कहता है जागते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है किस घड़ी वो आएगा, किस दिन वो आएगा, किस वक्त पर आएगा, कोई नहीं जानता है। हमारे प्रभु यीशु की आगमन कभी भी हो सकता है। इसलिए और बार बार, और ये बाइबल में बताती है, माता कलीसिया हमसे आग्रह करती है, हम सदैव तैयार रहें, जागते रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे, ताकि हमेशा हम तन मन से हम तैयारी करके और हम प्रभु यीशु के उस आगमन की इंतजार कर सकते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन जागते रहना ना, क्यों जागते रहना चाहिए और किसके लिए जागते रहना चाहिए करके सवाल आपके मन में उठते होंगे प्रिय विश्वासियों। और इसलिए हमें और जागना पड़ता है कि हमें बुराइयों के अंधेरे से जागना होगा। हम में से हर एक व्यक्ति बुराइयों के अंधेरे से और जागते रहना होना चाहिए। जैसे हम जानते हैं आज सारे संसार में अंधेरा फैला हुआ है, और अंधेरा मतलब ये शैतान का राज्य होता है, और ये अंधेरे का राजा शैतान होता है। इसलिए वह शैतान अनेक प्रकार के पाप कार्य, विनाश कार्य को करने के लिए आपको मजबूर करेगा, लेकिन हमें अंधकार में भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के प्रकाश में चलना चाहिए। यदि प्रभु यीशु के उस प्रकाश में हम नहीं चलें तो फिर हम और ये शैतान के और इस चक्कर में हम फंस जाएंगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन जहाँ प्रकाश है, वहाँ जहाँ ज्योति है, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति है, वहाँ ईश्वर का वचन है, वहाँ ईश्वर का मार्ग है। इसलिए हम उस मार्ग पर चले, कोई दुर्घटना नहीं होगी, सही सलामत हम अपने गोल तक, लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। यदि अंधेरे में फंस गए फिर शैतान और अपने चंगुल, शैतान के चंगुल में फंसा लेंगे, आप उनके जाल में हम फंस जाएंगे, फिर हमारा जीवन विनाश हो जाएगा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए शैतान का चंगुल क्या है। और आज के दूसरा पढ़ हमें यह बतलाता है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय और 13 और 12 में आप देखिए,
और आप लोग और इसके ईश्वर की और ये कृपा पाकर, ईश्वर को ज्योति पाकर अंधकार के कर्मों को त्यागना पड़ेगा। अंधकार के कर्मों को त्यागते हुए और प्रकाश के और उस सद्गुणों को अपनाना पड़ेगा। ये प्रकाश के और शस्त्र को और हमें और ओढ़ना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा करके वह बतलाता है। और इतना ही नहीं, हर हम में से हर एक व्यक्ति बुराइयों को छोड़कर और ये दुनिया के जो पाप में ये जीवन को छोड़ना पड़ेगा। शैतान को चकुल ये भी कह सकते हैं और उसके ये क्या करना चाहिए, नशेबाजी है, व्यभिचार है, भोग विलास है, झगड़ा है, लड़ाई है, और इन तमाम चीज़ों से हमें दूर होना चाहिए। और तभी ही हम प्रकाश के और पीछे प्रकाश में हम चल सकेंगे, यानी प्रभु यीशु के और उस अनुकरण कर सकेंगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए ये दुनिया की बुराई से हमें बचना जरूरी है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि शैतान कभी भी आके हमारे हृदय में ये बुराई के बीज बो के जाएगा। इसलिए 24 घंटे में जागते रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हम अज्ञानता के और ये चकुल से हमें जागते रहना होगा। अज्ञानता यानी इग्नोरेंस। आज दुनिया में ये कहते हैं, दुनिया के सारे दुख का कारण और ये अज्ञानता कहते हैं, यानी अवैध कहते हैं। अविद्या भी एक प्रकार की गुलाम है और इसलिए इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सन्मति के सुसमाचार अध्याय 24, 38, 29 में हम ये देखते हैं, जब नूह के समय जल प्रलय होने से पहले और लोग और ईश्वर की बातों को नहीं सुनते थे और नूह की बातों पर नहीं सुनते थे, लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, पाप में ये जीवन बिताते थे, कुकर्म करते थे, अन्याय करते थे और अनेक तरह तरह के पाप है जो ईश्वर घृणा करते, उन सारे पापों को करते हुए और जीते थे। लेकिन जब जल प्रलय के बारे में जब बताया गया है, तब लोग उन पर विश्वास नहीं किए, सब शादी विवाह करते रहे, खाते पीते रहते और अपनी दुनिया में, अलग दुनिया में रहते थे। लेकिन उनके समझ में नहीं आया जो चेतावनी ईश्वर ने उनके दिया, 40 दिन रात बारिश होगी करके, लेकिन वो लोग उससे कोई अज्ञान थे, उनके पता भी नहीं चला। जब तक वो बाढ़ आई और सारे मानव जाति को मिटा दिए और जहाज में जो बच्चे थे वही लोग और जीवित रहे, तब तक उसको मालूम नहीं पड़ा अज्ञानता के कारण, और वो लोग अपने जीवन को खो दिए। लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में उपस्थित होकर हम सबों को और ये सारे संस्कार के द्वारा, अपने वचन के द्वारा और हमें ये बतलाते हैं सही मार्ग कौन सा है, जिस मार्ग से जाने से प्रभु के पास पहुंच सकते हैं और प्रभु के आगमन के लिए इंतजार कर सकते हैं। और तीसरा, हम खुद को और इन दुखों से, विनाश से बचने के लिए और हमें जागते रहना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में अनेक प्रकार की पापी लोग हैं, पापी है और पापी लोग हैं, पापी का रास्ता है, लेकिन समझ में नहीं आता किस रास्ते पे जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन इनसे यदि शैतान के मार्ग पर हम चलें, वो विनाश की ओर ले जाएगा, हमारे जीवन को नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, मन की शांति को भंग कर देगा। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और शैतान के जाल में, ये दुनिया की जाल में हमें फंसना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन यापन करना चाहिए करके हमें बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और चौथा, और हम प्रभु यीशु के मानव पुत्र कभी भी किस रूप में हम आ सकते हैं, और इसलिए मानव पुत्र से मिलने के लिए हम अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो आइए और इस आगमन के पहले सप्ताह में और उस विश्वास के साथ, आशाओं के साथ हम प्रारंभ करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे, ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त बहुत जल्द और इस संसार में आने वाले हैं।
और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन किसी को मालूम नहीं है। ये चोर के भांति कभी भी किसी रूप में आ सकते हैं, लेकिन सतर्क रहना, सदैव प्रार्थना करते रहना हमारा परम कर्तव्य है। और इसलिए आगमन काल फिर से एक चेतावनी हमें देती है, भाई मेरी बहन, समय ज़्यादा नहीं है, समय नहीं बचा है, बहुत कम समय है। और प्रभु इस प्रकार द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 and verse 12 says, आई एम कमिंग सून, मैं जल्दी आ रहा हूँ। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और रेवलेशन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 the verse 20 says, मारानाथा कम लॉर्ड जीसस कम। और इसलिए प्रभु हम अपने मन को, हृदय को तैयार करें, ताकि प्रभु यीशु को हम स्वागत करने के लिए कभी भी किसी भी वक्त पर हम तैयार हो सके। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु तेरे समान कोई ईश्वर इस संसार में नहीं है। तो अधिक परामर्शदाता है, शाश्वत परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर और शांति का राजा है। प्रभु हमारे मन को अच्छी तरह से जानने वाला परमेश्वर है। हमारे मन रूपी मंदिर में आकर बसने की कृपा करे प्रभु। भले हम पापी क्यों ना हो, लेकिन हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए ही आपने अपने लहू बहाया प्रभु। अपने पवित्र लहू से हमारे सारे पापों के दाग को, अदबों को आपने मिटा दिया प्रभु। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस आगमन काल में हम अपने आप को तैयार करने के लिए आपने हमें एक सुंदर अवसर में प्रदान किया है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की पवित्र नाम की आराधना हो, यीशु की पवित्र लहू की जय हो प्रभु। हे प्रभु यीशु चंगाई दाता, हमारे परिवार में और हम में से कई लोग ऐसे लंबे समय से पीड़ित, बीमारों से पीड़ित है प्रभु। और उन पर आपकी चंगाई के हाथ रखकर उन्हें चंगाई उन्हें प्रदान करे। जो लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ा दीजिए प्रभु। और जो आपके पास आते हैं उन्हें खाली हाथ लौटने नहीं दे प्रभु। प्रभु आप ना सिर्फ सुनने वाला परमेश्वर, कर दिखाने वाला परमेश्वर है प्रभु। और हम सबों को अपनी आंखों की पुतली के समान हर दिन हमें संभालने वाला परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। एक माँ के भांति और हमें प्यार करते हैं और हमें सही मार्गदर्शन दिखाते हैं प्रभु। उसके लिए भी हमको धन्यवाद देते हैं। जो अनेक लोग, हमें से अनेक लोग आपका मार्ग छोड़कर अंधेरे में चले गए हैं प्रभु। आप उन्हें अभिषेक दे, उन्हें वापस पुण्य और ज्योति में ले आइए, प्रकाश में लेके आइए प्रभु, ताकि इस प्रभु ईश्वर के संतान बन सके प्रभु। साथ ये नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी नौकरी मिले प्रभु। जिस परिवार में आर्थिक परिस्थिति बहुत कमज़ोर है प्रभु, और उन पर विशेष कृपा प्रदान कर, अपनी दृष्टि डाल, ताकि वो भी उनकी परिस्थिति अच्छी बन सके प्रभु। साथ साथ बच्चों के अच्छे पढ़ाई के लिए, उन्हें स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। बच्चों को ज़्यादा प्यार करने वाला परमेश्वर, आप उन पर अपनी कृपा उन्हें प्रदान कर, और बच्चे के ऊपर किसी प्रकार के शोषण न होने दे प्रभु। आज जहाँ भी देखे, हमारे भारत देश में देखे, बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है, शोषण किया जाता है प्रभु। और उन सबों से उन्हें बचाने के लिए तेरे पवित्र लहू के किले के अंदर सुरक्षित रखे, यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन।